Hey guys, this is Dev Chitrans from Living the Lala Life and I welcome you all in today's video. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट के रिटन टेस्ट के बारे में। हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे, हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग इंक्लूड करेंगे एंड काफी डिटेल में जानेंगे क्या कि सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, सारे सिलेबस क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे काफी डिटेल से। ऑल्सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो की एंडिंग में कि आखिर आप सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट के इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज की इस वीडियो में एकदम एंड में आपको बताऊंगा कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, जिसको लेकर के बहुत सारे बच्चों में सस्पेंस क्रिएट रहता है। ऑल्सो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट के सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन ही नहीं, इंटरव्यू की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड दोनों चीजों को आप 100% क्लियर कर सकते हैं इन वन अटेम्प्ट ओनली। तो चलिए आज की इस इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो, इतनी बढ़िया सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जो अगर आपने इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दैट इज लिविंग द लाला लाइफ, तो फटाफट जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की सारी इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए एंड आप हमारे बने फर्स्ट व्यूअर। 1, 2, 3, funk it. तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कि सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट का जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो आखिर होता क्या, पैटर्न क्या होता है आखिर एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। ये 200 क्वेश्चंस जो है दो डिफरेंट पार्ट्स में आपके डिवाइडेड होंगे। 100 क्वेश्चंस का एक डिफरेंट पार्ट होगा, 100 क्वेश्चंस का एक दूसरा पार्ट होगा। इन दोनों पार्ट्स को आपको जो है 3 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं, सही आंसर चूज करते हैं तो आपको 1 मार्क रिवॉर्ड किया जाता है। बट अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपकी 0.25 की भी नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है। इस चीज को भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पैटर्न एवरेजली हर एक बैच में जो सेम ही रहता है, पूरा का पूरा फुल ऑन IMUCT बेसिस के ऊपर ही इसका भी रिटन एग्जामिनेशन होता है। बट अगर मैं बात करता हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, टाइम यहाँ पे चेंज हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग हो सकता है थोड़ी सी चेंज हो जाए, 0.50 की भी बढ़ सकती है या तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ही ना हो। यहाँ पे जो हो सकता है कि आपके 100 क्वेश्चन दिए जाए एंड आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। इन शॉर्ट प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से करिएगा, प्रिपरेशन आपकी एकदम अच्छी रहेगी तो पैटर्न कुछ भी है डजंट मैटर, आप काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर ले जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, प्रिपरेशन बस अपनी अच्छी रखिएगा, इस पैटर्न को भी आप क्लियर आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है इंग्लिश का एक सेक्शन एंड साथ ही साथ आपसे एक सेक्शन पूछा जाता है जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज या तो फिर रीजनिंग का। इन सब का कॉम्बिनेशन करके जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन आपका बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के पिछले सेक्शन में आपको बताया था, मैंने फर्स्ट सेक्शन में कि आखिर यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन जो है दो डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, तो उसमें भी जो है आपके 100 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन होते हैं PCM के, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के कंबाइंड क्वेश्चंस बना करके आपके 100 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपके जो है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चन जो है आपके कंबाइन करके जो है आपके सामने रखे जाते हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है आपको साथ में रखना पड़ता है। इवन तो यहाँ पे 2 पार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल आपका प्रॉपर टेक्निकल पार्ट होता है एंड दूसरे में आपकी जो है नॉलेज देखी जाती है, आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें देखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाती है, आपकी मेंटालिटी देखी जाती है कि आखिर आप कैसा प्रिपेयर करते हैं या तो आप क्या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और इस पर्टिकुलर कंपनी का आप सुटेबल है या नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी के लिए जानना। सिनर्जी के रिटन टेस्ट की सबसे अच्छी बात दरअसल ये है कि ये लोग बिल्कुल भी इंडिविजुअल मार्किंग नहीं देखते हैं। इवन तो इतने ढेर सारे पार्ट्स और इतने ढेर सारे सेक्शंस हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे बिल्कुल भी ये लोग जो इंडिविजुअल मार्क्स नहीं देखते हैं, आपके कंबाइंड मार्क्स देखे जाते हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन आपने जो PCM के किए थे, 100 क्वेश्चन आपने जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के किए थे, उन सभी को मिला करके जो आपकी मार्किंग बनती है उसमें से जितना आप स्कोर करते हैं उसी के बेसिस के ऊपर, उसी के तर्ज के ऊपर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनती है एंड फिर आगे आपको जो है फॉरवर्ड किया जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट। ये लोग इस चीज का बहुत अच्छे से इंश्योर करते हैं। बात करते हैं कि आखिर आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट की। बट प्रिपरेशन बताने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको डिफिकल्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर डिफिकल्टी की बात करते हैं तो सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट का बहुत ईजी एग्जामिनेशन नहीं होता है, थोड़ा सा मोर देन मॉडरेट लेवल के भी ऊपर होता है। यानी कि अगर हम लोग ईजी, नॉर्मल एंड डिफिकल्ट देखते हैं तो नॉर्मल एंड डिफिकल्ट की रेंज के बीच में जो है लाई करता है। कभी कभी थोड़ा सा कुछ बच्चों के सेट्स में आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया है, बट
एज सच आपको जो है बहुत फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी डिफिकल्टी एज सच IMCT के बेसिस के ऊपर ही होती है। जैसे आपसे IMCT के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे आपके सिनर्जी मैनेजमेंट के रिटन टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप IMCT की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आपके IMCT में जो अव्वल दर्जे की रैंक आएगी वो तो आएगी ही आएगी। साथ ही साथ सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट का रिटन टेस्ट भी आप बहुत ही अच्छे से क्लियर अप कर ले जाते हैं। तो सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट जो पूरा का पूरा IMCT बेसिस के ऊपर जो अपना पैटर्न को रखता है, डिफिकल्टी लेवल को भी रखता है, तो यहाँ पे आपको जो बहुत ही अच्छा सा ओवरलुक मिल जाएगा। ऑल्सो इसकी इंटरनल एक छोटी सी चीज मैं बताऊं, सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट का जो रिटन टेस्ट होता है वो ज्यादातर जैसे इस बैच में IMCT के पहले हो रहा है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसी डिफिकल्टी, जैसे क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, जिस डिफिकल्टी के ऊपर, उसी डिफिकल्टी या तो उसी मोड के हिसाब से जो है IMCT में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उतने ही टाइप के रेशियोज रखे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया से करते हैं तो IMCT भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता है। इन शॉर्ट, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप दोनों में से किसी की प्रिपरेशन करो, ऑटोमेटिकली दूसरी चीज बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के लिए एंड मैथमेटिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक है पाथफाइंडर या तो अरिहंत की एयरफोर्स XNY। इन दोनों में से किसी भी एक बुक को आप कर सकते हैं, चाहे तो आप दोनों बुक्स के गो थ्रू जा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा। केमिस्ट्री के लिए आप अपनी साइड बाय साइड की कोई भी बुक ले सकते हैं, लक्ष्मी सिंह जी की ले सकते हैं, वो बहुत बढ़िया बुक है। उसमें बहुत ही डिटेल में आपके सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें दी गई, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शंस के ऊपर चीजें आती हैं, बॉन्स लॉ क्या होता है, चांस लॉ क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी सबसे ज्यादा बढ़िया अच्छी बुक है एयरफोर्स XNY। उसमें हर एक कॉन्सेप्ट, रीजनिंग हो, मेंटल एबिलिटी हो, या तो फिर आपकी जनरल नॉलेज के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्यों ना हो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके इंक्लूड होते हैं, इन सभी को बना करके जनरल एबिलिटी का जो सेक्शन होता है आप उसको कवर अप कर सकते हैं, बहुत ही बड़े से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी एयरफोर्स XNY सबसे बढ़िया बुक है। एयरफोर्स XNY बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही अच्छी वरदान वाली बुक जो है साबित होती है मैडम इंडस्ट्री में कई सारे बच्चों की, क्योंकि इसके थ्रू जो है IMCT साथ ही साथ जो है बच्चे जो है स्पॉन्सरशिप कंपनीज के रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं एंड उसको भी क्लियर कर ले जाते हैं, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड जहां पे आपसे जो ज्योग्राफी पूछी जाती है उसके भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए एयरफोर्स XNY बहुत ही बढ़िया बुक है, आप इसके गो थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट बाई चांस अगर नहीं समझ में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, CBSE की NCERT बुक्स हैं, वो सबसे बढ़िया बुक्स हैं, आप उसके गो थ्रू जा सकते हैं, आप उससे भी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट के रिटन टेस्ट के बारे में अगर हर एक इन्फॉर्मेशन जाननी है, प्रिपरेशन करनी है, PYQs जानने हैं, मॉड्यूल्स लेने हैं, हर एक तरीके की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो कुछ नहीं करना है आपको। देयर इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म, द नेम इज बडिंग मेंस। बडिंग मेंस का ऑफिशियल बैच नंबर 20 जो है वो 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही कम टाइम रह गया, फटाफट से जाइए आप उसको ज्वाइन कीजिए। PYQs, सेगमेंट टेस्ट की इन्फॉर्मेशन, मेडिकल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट की एक्स्ट्रा क्लास एंड स्टेप डायग्राम की भी एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। कंपनीज की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये भी आपको दी जाती है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन ये भी आपको करवाई जाती है, जिससे सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट जैसी कंपनीज में आपका सिलेक्शन होने का रेट 2 गुना 3 गुना हो जाता है, आपको सिलेक्शन जरूर मिल के रहता है। तो बस मेहनत कीजिए एंड बड़ी मेहनत से जाकर कांटेक्ट कीजिए, ताकि वो आपकी इस मेहनत को जो एक अच्छी डायरेक्शन दे एंड आपको जो अच्छे तरीके से गाइड करें। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट जाइए इस वीडियो को जाके आप लाइक कीजिए, अपने व्यूज को कमेंट कीजिए, ऑल्सो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स को जो है जाकर के आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए सिनर्जी मरीन मैनेजमेंट के रिटन टेस्ट को लेकर के। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। I love you, I love you, I love you, I love you.